अभी मैं मजूरबा बाजार चौक पर खड़ा हूं और हमारे सामने इस गांव के पिता तुल्य अभिभावक हैं और कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर चलने वाले मेरे नौजवान साथी भी यहाँ खड़े हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको जानकारी दूं कि मैं क्या हूं, कहां से हूं। तो हरिबेला गांव, जी हरिबेला गांव के हम रहने वाले हैं और दिल्ली में हम टीचर थे और हम फिजिक्स पढ़ाते हैं। कोरोना 2020 में आई तो सभी लोग भागे, क्योंकि मौत कोरोना में कैसे हो रहा था। ये तो मेट्रोपॉलिटन सिटी जो शहर है वहाँ तो तूफान, गांव देहात में थोड़ा कम। जी तो थोड़ा सा शांति बनाए रखेंगे ना। पोस्टर के लिए रुको पोस्टर बड़े लोग को दो, छोटे को अब चलो खत्म करो वहां से हाँ, ये डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ी बात को ध्यान से समझ। तो कोरोना 2020 में आई तो उस कोरोना की वजह से सीतामढ़ी चले आए। लेकिन सीतामढ़ी जब हम आए तो मेरे मन में एक विचार जगी। क्या जगी? यहाँ किसान की हालत बड़ी ही दयनीय स्थिति से गुजरी। हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा, बथना में, सोनबरसा में, परिहार में 10 बजे रात को किसान लोग जाते हैं, लाइन में खड़े होते हैं। 10 बजे रात को जाते हैं, लाइन में खड़े होते हैं और सुबह 10 बजे खाद मिलता है आधी लोगों को, आधे लोगों को मिलता भी नहीं। इसलिए हमने निर्णय लिया कि किसानों के हित में सीतामढ़ी से एक आवाज हम सुरेंद्र सिंह बनकर निकले। किसानों के लिए क्या? किसानों के लिए हमने कहा कि हर पंचायत में एक किसान विकास केंद्र खोला जाए, जहां पर किसानों की समस्या हम सुनेंगे, समय पर खाद पानी की व्यवस्था करेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हमारे सीतामढ़ी की जमीन जितनी ताकतवर है उतनी ताकतवर जमीन पंजाब और हरियाणा की नहीं, गुजरात में भी। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि मजबूत मिट्टी हमारे यहाँ की, सशक्त काम करने वाले मजदूर किसान हमारे यहाँ के, और बाजी मार लेते हैं पूरे भारत में हरियाणा और पंजाब के किसान कि हम बड़े उन्नत किसान हैं। आज तक सीतामढ़ी में जो चुनाव जीत कर गए, जो सांसद और विधायक बने, वो कभी किसानों के लिए इतनी बड़ी आवाज उठाने का काम नहीं किया। हम हर पंचायत में किसान विकास केंद्र खोलेंगे, जहां किसानों को खाद और पानी समय पर देने पर विचार होगा, किसानों की समस्या को सुना जाएगा। ये हमारी पहली बात है कि हम किसानों के लिए हम लड़ेंगे। मैं खुद गरीब और मजदूर का बेटा हूं। मैं खुद दूसरे के खेतों में पान सिर बंद किया है। बेशक मैं आज कोट पैंट पहनकर चल रहा हूं। हम जब पढ़ने जाते थे तो दूसरे के खेतों में पान सिर बंद करते थे, एक जोड़ा आटिया उखाड़ करके और मरुआ के रोटी और नून मिर्चाई के चटनी आरी पर खा करके और तब स्कूल जाते थे। ये हम नहीं करें। आज भी हरिबेला गांव में 6 दूर घरारी है, भाई साहब जानते हैं, राम नरेश बाबू, ये भी पंचायत करने के लिए गए थे हमारे ससुराल में। 6 दूर घरारी है, 2 कट्ठा जमीन है और उस घरारी पर घुसुल्ला घर भी नहीं, जा करके देखिएगा, नहीं है। लेकिन हमारे ससुराल के लोग कहते हैं क्या इन पंच लोगों से कि वो भी 6 दूर घरारी हम ही को दे दीजिए ना। सुरेश बाबू कह रहे फोन पर कि दे दीजिए ना। हम कहे कि गांव से उपटा दीजिएगा। हम तो दिल्ली से गांव में आए, अब यहाँ पर मैं किसानों का आवाज बनकर खड़ा हो रहा हूँ, किसानों के लिए आवाज बन रहा हूँ, गरीब मजदूरों के लिए आवाज बन रहा हूँ। तो हमें भी तो आशियाना बनाने के लिए 2 धूर जमीन तो गांव में रहने दीजिए। तो ये बात हालात है। हम कोई बड़े बाप के बेटा नहीं हैं, हमने भी मजदूरी की है
पटना जब हम पढ़ने के लिए गए तो पेपर बेचे थे। सीतामढ़ी गोयनका कॉलेज में जब हम पढ़ने के लिए गए तो भव्यपुर मोहल्ला में 4-5 महीना हमने रिक्शा चलाया। लेकिन जितनी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कम्पीट करके मैंने छोड़ा है, शायद दुर्भाग्य की बात है, हम अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहते हैं, हरिबेला गांव में एक कलेक्टर बनने से वंचित रह गया। हमारे मन में लालसा थी। हमारे गांव के रामविलास बाबू पढ़ियार स्कूल के हेडमास्टर बोलते थे कि सुरेंद्र, आधी रात को तुम पैसे के लिए कहोगे तो मैं दे दूंगा तुम्हें पैसे, लेकिन तुम जो वादा हमसे किए हो कि हम कलेक्टर बनेंगे, तो हमने उनको कहा कि कलेक्टर तो जरूर हम बनेंगे, लेकिन 2 साल से ज्यादा नौकरी नहीं करूंगा, रिजाइन करूंगा। हमारी तमन्ना है कि 1 जिला का मालिक नहीं, मैं 100 जिला का मालिक बनूं, यानी मैं राजनेता बनूं। बेशक मैं कलेक्टर की लाल बत्ती लेकर नहीं आ सके, लेकिन अब राजनेता बनने की राह पर हूं और सीतामढ़ी के किसानों का एक आवाज बनकर हम पार्लियामेंट में पहुंचना चाहते हैं। सीतामढ़ी से किसानों का आवाज बनकर हम पार्लियामेंट में पहुंचना चाहते हैं। पार्लियामेंट में हमारी आवाज किसी नेताओं से कम नहीं होगा। आज मैं ये बोलता हूं, यहां बोलता हूं, और वहां की आवाज में अंतर होगा। पार्लियामेंट में हमारी आवाज संवैधानिक तरीके से उठेगी और समाज में हमारी आवाज सामाजिक तौर तरीके से उठेंगे। इसीलिए मेरे बंधुओं, आप इस चिंगारी को, इस आवाज को सुरेंद्र सिंह जैसे ज्वलंत क्रांतिकारी वीर को झुकने मत दीजिए। मैं संघ परिवार का कार्यकर्ता हूं और सीतामढ़ी इस बार के चुनाव में पूरे भारत में सीतामढ़ी एक हॉट सीट होगा, जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और संघ परिवार के कार्यकर्ता लड़ेंगे और कहीं भी नहीं। सभी जगह या तो भारतीय जनता पार्टी के लड़ते हैं तो वहां संघ का कार्यकर्ता नहीं लड़ेंगे, और जहां संघ के आरएसएस के कार्यकर्ता लड़ते हैं वहां बीजेपी का नहीं लड़ते हैं। लेकिन सीतामढ़ी पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत में एक ऐसा सीट इस बार है जहां एक ही घर से 2 उम्मीदवार आमने सामने होंगे। एक उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से होंगे जिनके पास सैकड़ों गाड़ियां होगी, हजारों कार्यकर्ता होंगे, अरबपति लोग होंगे। ऐसे अरबपति लोगों का, ऐसे सैकड़ों गाड़ी से चलने वाले लोगों का, ऐसे उम्मीदवार जो पैसे से सीतामढ़ी की जमीन को ढक दे, ऐसे कदावर शक्तिशाली उम्मीदवार से एक साधारण मजदूर किसान का बेटा मैदान में लड़ेगा। एक साधारण मजदूर किसान का बेटा मैदान में लड़ेगा और हम गांडीवधारी अर्जुन की तरह कायर नहीं कि अपने रथ पर शिखंडी को लेकर के जाऊंगा और पितामह भीष्म को बाण सया पर सुलाऊंगा। नहीं, मेरे रथ पर न शिखंडी होंगे, न हमारे पास बहुत बड़ी सेनाएं होगी, न हमारे हाथ में तीर धनुष होंगे। निहत्था लड़ूंगा और बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को बाण सया पर सुला दूंगा। ये रणनीति बनाकर इस बार सीतामढ़ी में मैं 10 महीना से घूम रहा हूं। आज आपके गांव में दूसरी बार आया हूं, लेकिन 10 महीना से सीतामढ़ी के हर एक गांव में जाता हूं, अपनी आवाज को छोड़ता हूं, अपनी आवाज को बुलंद करता हूं और सबको कहा करता हूं कि मुझे गांडीवधारी अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु समझने की भूल न करे कि चक्रव्यूह में प्रवेश करने के लिए तीर कमान लेकर जाएगा। सुरेंद्र सिंह के पास न तीर होंगे, न कमान होंगे, न बर्छी होंगे, न भाले होंगे। मतलब सुरेंद्र सिंह के पास न पैसा है, न दौलत है, न सैकड़ों गाड़ियां हैं, न हजारों कार्यकर्ता हैं। हम 5 आदमी से आज भी चल रहे हैं। 2 हमारे पोस्टर बांटने वाले बंधु हैं, एक ड्राइवर साहब है, एक मुंशी होते हैं। आज 2 का तबीयत खराब है तो मेरे साथ नहीं है। हम 5 आदमी से आज भी घूम रहे हैं और नॉमिनेशन दूंगा और 5 से ही घूमूंगा। मतलब कि मैं चक्रव्यूह में न तो तीर कमान लेकर जाऊंगा और नहीं तो बर्छी भाला लेकर जाऊंगा। निहत्था चक्रव्यूह में प्रवेश किया हूं
और निहत्था ही बड़े बड़े सुरमा, बड़े बड़े कदावर नेताओं को बाण सया पर सुला दूंगा। इस बार से आप देखेंगे। इसलिए सीतामढ़ी का चुनावी दृश्य इस बार संपूर्ण भारत में गुजेगा कि एक गरीब मजदूर का बेटा, एक कम उम्र का लड़का, 30-35 साल का लड़का, जो 50 साल से राजनीति सीतामढ़ी में कर रहे हैं, जो 20 साल से राजनीति कर रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनका कान खड़ा हो गया है। अरबपति नेताओं का कान खड़ा हो गया है। हमसे लोग फोन पर बात करते हैं, आपकी मैं भाषण सुनते रहता हूं, आप कहां घूमते। बड़े बड़े नेता का कान खड़ा हो गया है कि कौन ये है जिसके पास घर नहीं है। एक गाना क्या है, रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं। वही सवाल मेरे साथ, घर है ही नहीं। हरिबेला में जाकर देखिए, भूसुल्ला घर भी नहीं है, 6 दूर घरारी है, 2 कट्ठा जमीन है। इसलिए आप बंधुओं से आग्रह है कि हम आपकी आवाज बन करके यहाँ खड़े हैं, तो यह आवाज बुझनी नहीं चाहिए, यह आवाज झुकनी नहीं चाहिए, यह आवाज बंद नहीं होनी चाहिए, यह आवाज पार्लियामेंट तक पहुंचे, संसद भवन तक पहुंचे। मेरे दोस्तों, मैंने एक चीज यहाँ पर कहने जा रहा हूं कि हर पंचायत में एक एम्बुलेंस खड़ा कर दूंगा, हर पंचायत में एक एम्बुलेंस खड़ा करूंगा, हर पंचायत में एक पुलिस कैंप दूंगा। इसलिए इतने बड़े शक्तिशाली क्रांतिकारी जो निहत्था मैदान में लड़ने के लिए तैयार है, आप लोग उनका समर्थन करेंगे या नहीं? एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। भारत माता की, भारत माता की, जोर से बोलिए भाई, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम। तो आप लोगों का कोई सवाल पूछना है? बोलिए। सवाल नहीं करेंगे तो फिर काम गड़बड़ होगा ना। सवाल आप कीजिए, जवाब हम देंगे। कहीं कहीं मीडिया वाले आजकल टकरा जाते हैं, हमसे सवाल पूछते हैं, अब घबराते नहीं, अब आराम से मैं जवाब देता हूं। इस बार का जो चुनावी माहौल है सीतामढ़ी के लिए बड़ा ही सुंदर दृश्य हो रहा है, बड़ा ही सुंदर दृश्य होगा, जहां एक ही घर का 2 उम्मीदवार आमने सामने होंगे। भारतीय जनता पार्टी से आएंगे और मैं संघ परिवार से हूं, आरएसएस से हूं, आरएसएस का कार्यकर्ता हूं। आमना सामना होगा, हर गली गली से सुरेंद्र सिंह कुशवाहा का नाम होगा कि एक गरीब का बेटा टक्कर दे रहा है, एक मजदूर का बेटा टक्कर दे रहा है। बड़े बड़े सुरमा को इस बार धूल चटा दूंगा। 10 महीना से घूम रहा हूं, गांव गांव जा रहा हूं, लोगों से मिलता हूं, बातें करता हूं और उनकी आवाज बन करके निकलता हूं। इसलिए सुरेंद्र सिंह कुशवाहा की आवाज झुकनी नहीं चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। अगर इस बार आपने आवाज को रोक दिया तो सीतामढ़ी का तकदीर और तस्वीर बदलने की क्षमता किसी नेता में नहीं है जो हम में है। मैं सीतामढ़ी की तकदीर और तस्वीर दोनों का बदलूंगा। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि निर्दलीय नॉमिनेशन दूंगा, निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और एक गरीब मजदूर के बेटा को जिताइए। सीतामढ़ी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जाएगा कि एक गरीब मजदूर का बेटा चुन करके संसद भवन में पहुंचा है। तो आप लोगों का आशीर्वाद है ना? है जी।